ये है आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा। श्रोताओं, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम संवाद में। आज के संवाद का विषय है जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स में किए गए बदलाव के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रिम्की देव। रिम्की जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे ये अवसर देने के लिए शिलोंग और ऑल इंडिया रेडियो नॉर्थ ईस्टर्न सर्विसेज को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। मैं सीए रिम्की देव आप सभी के साथ आज कुछ मिनट नए जीएसटी चेंजेस के विषय पर चर्चा करूंगी। रिम्की जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इसके अलावा और भी कुछ करती हैं? मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ 8 ईयर से एंड माय प्रोप्राइटरशिप नेम इज रिम्की एंड कंपनी। अच्छा जी। श्रोताओं, नए जीएसटी रेट 2025 सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब लगभग सभी तरह की खाद्य वस्तु यानी खान पान की चीजों पर जीएसटी या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है या फिर पहले से बहुत कम कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और कुछ रोजमर्रा की चीजों पर भी राहत मिली है। नए जीएसटी रेट लिस्ट 2025 इन या यूं कहें तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी भी कह सकते हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य टैक्स स्लैब को सरल बनाना, दरें कम करना और उपभोग को बढ़ावा देना है। तो श्रोताओं, आज संवाद कार्यक्रम में जीएसटी के बारे में जो कुछ साधारण प्रश्न हमारे सबके जहन में है उसके बारे में हम रिम्की जी से बात करेंगे, क्योंकि हमारे जहन में जीएसटी के बारे में कुछ साधारण प्रश्न हमेशा बने रहते हैं और इसके बारे में जानकारी हम रिम्की जी से जानेंगे। तो रिम्की जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि 22 सितंबर यानी 22 सितंबर से क्या महंगा और क्या सस्ता होगा, क्योंकि ये घरेलू जो महिलाएं हैं, जो बाहर काम करने वाले लोग हो या फिर बिजनेसमैन हो, सभी जानना चाहते हैं कि क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ। सभी के मन में सबसे पहले वो यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। ये न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत काफी आइटम्स के जीएसटी रेट कम हो रहे हैं, कुछ के लिए 0 या एग्जेम्प्ट हो रहे हैं और कुछ लग्जरी सिन गुड्स का रेट बढ़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं सस्ते होने वाले चीजें, जैसे कि हाउस होल्ड एसेंशियल्स, सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल एक्सेट्रा। जीएसटी 18% से 5% या 0 हो गया है। फिर आम खाने पीने की चीजें, बटर, घी, प्रोसेस्ड चीज, प्लांट बेस्ड मिल्क में जीएसटी रेट 12% और 18% से 5% कर दिया गया है। फिर एग्रीकल्चरल मशीनरी, इरिगेशन इक्विपमेंट्स, रेन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब पर जीएसटी रेट घटा के 5% कर दिया गया है। फिर मोटरसाइकिल्स जिसका इंजन कैपेसिटी 350 सीसी से कम है, उन पर भी जीएसटी 18% हो गया है। पहले ये 28% था। अच्छा। फिर स्मॉल कार्स जिसका इंजन कैपेसिटी पेट्रोल कार्स में 1200 सीसी से कम है और डीजल कार्स में 1500 सीसी से कम है, उन पर भी जीएसटी रेट 18% हो जाएगा। फिर 3 व्हीलर्स, बसेस, एम्बुलेंसेस, उन पर भी 18% जीएसटी लग जाएगा। फिर बाइसाइकिल्स पर 5% कर दिया गया है जीएसटी। फिर टीवी, एयर कंडीशनर्स, डिश वॉशर्स, सीमेंट एक्सेट्रा पर जीएसटी 28% से 18% हो गया है। फिर आते हैं होटल रूम सर्विसेज पे, जिसका टैरिफ 7,500 से कम है, उन पर जीएसटी रेट 5% विदाउट आईटीसी हो गया है, मतलब इनपुट नहीं मिलेगा, जीएसटी रेट घटा दिया है। फिर है हेल्थ क्लब, योगा सेंटर्स, सैलून्स, फिटनेस सेंटर्स, उस पर 5% जीएसटी कर दिया, वो भी विदाउट आईटीसी है। अब आते हैं महंगे होने वाले सामान पे। सिन गुड्स जैसे कि नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा का जीएसटी रेट 28% से 40% कर दिया गया है। फिर मिड साइज एंड लार्ज कार्स जैसे कि एसयूवी, एमयूवी, एक्सयूवी एक्सेट्रा में लग्जरी स्लैब लग जाएंगे जो कि 40% है और सेस हटा दिया गया है। पहले सेस हुआ करता था, अभी सेस पूरा ही हटा दिया है सब प्रोडक्ट से ज्यादातर।
फिर मोटरसाइकिल्स जिसका इंजन कैपेसिटी 350 सीसी से ज्यादा है उन पर जीएसटी 40% कर दिया गया है। फिर हो गया लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, हॉर्स राइडिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्सेट्रा पर भी 40% जीएसटी रेट लग जाएगा। फिर कोल का रेट 18% कर दिया गया है और सेस हटा दिया गया है। और मुझे लगता है जैसे नशा करने वाली चीजें है ना, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, उसमें भी 40% लगा दिया गया। सिन गुड्स, हाँ, ये 22 सितंबर से नहीं लागू होगा। सिगरेट, टबाको ये सब फ्यूचर डेट पे लगाया जाएगा। अच्छा। फिर आते हैं जीएसटी सिस्टम को एक न्यू जनरेशन जीएसटी का नाम दिया है। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि ये न्यू जनरेशन जीएसटी का मतलब क्या है, हमारे श्रोताओं को बता सकता है तो बहुत अच्छा होगा। जी, इसका सरल मतलब यही है कि जीएसटी को आम आदमी को ध्यान में रखते हुए चेंजेस लाए गए हैं। पहले अलग अलग स्लैब रेट हुआ करता था, 5%, 12%, 18%, 28%, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था। अब उसको रैशनलाइज करके मेनली 2 स्लैब्स की तरफ लाए जा रहे हैं, 5% और 18%। और सिन गुड्स के लिए एक हाई स्लैब 40% रखा गया है। आम आदमी की डेली यूज की चीजें अब या तो 0 या फिर 5% स्लैब में ही आएंगे। फिर नॉर्मल गुड्स और सर्विसेज को 18% में रखा गया है। और लग्जरी और हार्मफुल आइटम्स जो अभी कह रहे थे, उसके लिए ही मेन 40% का स्लैब रहेगा। अच्छा। ताकि बर्डन आम जनता पर ना आए। तो मुझे अब तक जो समझ में आया, ये जो बदलाव किया गया है इसको मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीबों को रखते हुए और खास करके सेहत को ध्यान में रखते हुए इसको बदलाव किया गया है। हाँ, ये तो 100% यही चीज आम आदमी के ध्यान में रखते हुए बहुत सारा चेंजेस लाया गया है। और न्यू जनरेशन जीएसटी में कंप्लायंसेस भी इजी कर देंगे, रिटर्न फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन को भी सिंपल करने वाले हैं। अच्छा। लिटिगेशन कम करने वाले हैं, तो बहुत सरल कर देंगे अभी। अच्छा, इसके साथ ये भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि टैक्स फ्री कौन कौन सी चीजें हैं। अब आते जीएसटी 56 काउंसिल मीटिंग के बाद गवर्नमेंट ने कई जरूरतमंद चीजों को 0% जीएसटी कर दिया है, यानी अब उन पर बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि रोटी, इंडियन ब्रेड, रेडी टू ईट पहले 5% लगता था, अब बिल्कुल फ्री कर दिया है। पनीर ब्रांडेड एंड पैकेज पे 5% से अब 0% कर दिया है। लूज पनीर पहले भी 0% में थे, अभी ब्रांडेड और पैकेज जो पनीर आता है उसको भी 0% में ला दिया है। अच्छा। फिर मिल्क जो था टेट्रा पैकेट वाला, उस पर 5% जीएसटी लगता था, अब वो भी 0% में लेके आ गए। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हेल्थ के बारे में लोग हेल्थ से होना चाहते हैं ना। हाँ, तो बहुत 18% पूरा घटा दिया है, तो प्रीमियम अमाउंट भी अभी कम हो जाएगा। तो 0% कर दिया अभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे। हमारे कोई पैसे बचने वाले हैं। हाँ, पैसे तो बचेंगे, जरूर से बचेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर भी 0% कर दिया है। तो हाँ, ये बहुत अच्छा चीज किया है। मतलब आप खाने पीने की बेसिक चीजें और इंश्योरेंस दोनों पर टैक्स नहीं लगेगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस को भी हाई स्लैब से हटाकर लोअर स्लैब्स में लाए गए हैं। 0% नहीं पर 5% है। इसमें भी आम जनता को काफी राहत मिलेगी। जैसे कि जीएसटी के बारे में रजिस्ट्रेशन ना, पंजीकरण। हाँ, पंजीकरण कौन कर सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज चाहिए, तो हमारे श्रोताओं को ये पता चलेगा तो रिटर्न भरने में या फिर टैक्स सबमिट करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले हम लोग वो रजिस्ट्रेशन का समझ लेते हैं, कब कब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। अगर बिजनेस का एनुअल टर्नओवर गुड्स के लिए 40 लाख के ऊपर चला जाता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। और सर्विसेज के लिए अगर 20 लाख के ऊपर चला गया तब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट 20 लाख और 10 लाख। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये स्पेशल कैटेगरी में ही डाला जाए। अच्छा। 20% गुड्स के लिए है और 10 लाख सर्विस सेक्टर के लिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होता है? डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते, पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जान ले, फिर हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स अब बोल दूंगी अपलोड कैसे करना। तो रजिस्ट्रेशन के लिए
आपको सिर्फ जीएसटी पोर्टल पर जाके एप्लीकेशन फिल करना होता है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर जाइए और न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। फिर पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ओटीपी वेरीफाई कीजिए। उसके बाद बिजनेस डिटेल्स, एड्रेस, नेचर ऑफ सप्लाई फिल करके फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन वेरीफाई होता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको जीएसटी 15 डिजिट का मिल जाता है। काउंसिल ने डिसाइड किया है कि लो रिस्क और स्मॉल बिजनेसेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और भी सिंप्लीफाइड कर देंगे। एप्लीकेशन अभी 3 दिन के अंदर ऑटो अप्रूव हो जाएगी। ये स्कीम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। ये इसका थोड़ा समझ लेते हैं कौन कौन ये एलिजिबल है इसमें। अब 1 नवंबर 2025 से एक नया ऑप्शन शुरू हो रहा है जिसका नाम है सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम। इसका मतलब क्या है समझते हैं। अगर आप एक स्मॉल या लो रिस्क बिजनेस हो और आपको लगता है कि आपका मंथली आउटवर्ड जीएसटी टैक्स 2,50,000 से ज्यादा नहीं होगा तो आपको एक फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने के 3 दिन के अंदर ही जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट के हिसाब से लगभग 96% नए एप्लीकेंट्स इस स्कीम में आ जाएंगे। मतलब ज्यादातर छोटे व्यापारी और सर्विस प्रोवाइडर्स को बेनिफिट होगा। स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई इन लोग को भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स का बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा मैं बता देती हूँ आपको। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अच्छा, बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स, रेंट एग्रीमेंट, फिर लीज एग्रीमेंट या फिर ओनरशिप डॉक्यूमेंट है तो परचेज डीड, फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज अपलोड करना पड़ता है। जो सबके पास रहता ही है। यहाँ बेसिक मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डॉक्यूमेंट एकदम सही होना चाहिए। अच्छा, तब लोग ना बहुत वो टैक्स स्लैब की बात करते हैं, दोहरा टैक्स स्लैब, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। वो टैक्स स्लैब क्या है? दोहरा टैक्स स्लैब के बारे में, ये दोहरा टैक्स स्लैब के बारे में बात करते हैं। दोहरा स्लैब का मतलब 2 स्लैब स्ट्रक्चर। अच्छा, यानी जीएसटी को मुख्य स्लैब 5% और 18% प्लस एक स्लैब 40% सिन गुड्स के लिए लाया गया है। तो अभी सिर्फ 5% और 18% टैक्स रेट ही रहेगा और 12% और 28% ये सब हट गए। अच्छा, और 40% तो ये सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स के लिए लागू रहेगी। अच्छा, स्लैब्स के बाद थोड़ा बिजनेस की बातें कर लेते हैं ना। समय कम है हमारे पास, फिर भी यदि मैंने जीएसटी दरों में परिवर्तन लागू होने से पहले वस्तुओं, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की थी लेकिन चालान बाद में जारी किए गए तो लागू कर दर का क्या होगा? मैं अंग्रेजी में बता देती हूँ आपको। What happens to the applicable rate tax if I had supplied good services or both before changes in GST rates comes into force but the invoices were issued later? हाँ, ये सबके मन में ये क्वेश्चन, इसमें बहुत कंफ्यूजन है ये अच्छा। रेट का लेके कि 22 सितंबर के बाद वाला रेट लेंगे कि पहले वाला। तो जीएसटी में क्या होता है, रेट कौन सी लगेगी ये डिसाइड होता है टाइम ऑफ सप्लाई के रूल से। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई कब कंप्लीट मानी गई है और इसमें 3 चीजें देखी जाती है। गुड्स या सर्विस का एक्चुअल सप्लाई कब हुआ, इनवॉइस कब इशू हुआ और पेमेंट कब रिसीव हुआ। रूल सिंपल है, अगर इनमें से 2 इवेंट्स 22 सितंबर से पहले हो गए तो पुराने रेट लगेंगे। अच्छा, अगर 2 इवेंट्स 22 सितंबर के बाद होते हैं तो नए रेट लगेंगे। एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझा देते हैं। अगर गुड्स 20 सितंबर को डिलीवर कर दिया है, अच्छा, पेमेंट भी 20 सितंबर को ही ले लिया है, लेकिन इनवॉइस 25 सितंबर को बनी है तो रेट पुरानी ही लगेगी। 22 सितंबर के बाद इनवॉइस बन रहा है लेकिन रेट पुरानी लगेगी क्योंकि 2 चीज पहले हो गई है। अच्छा, पेमेंट भी पहले मिल गया है और गुड्स या सर्विस पहले दे दिए 22 सितंबर का पहले। लेकिन अगर गुड्स 20 सितंबर को डिलीवर हुआ है
और इनवॉइस 25 सितंबर को बनी है और पेमेंट भी बाद में आई है, तो दोनों बाद में हुए तो नए रेट लग जाएंगे। अच्छा, बस ये सिंपल फंडा अगर याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा जीएसटी रेट एप्लीकेबिलिटी में कौन सा रेट लगाना है। अच्छा, मैं अंत में और एक सवाल पूछ के मैं इसको हम समापन करेंगे। आयात और आयातकों पर वस्तु एवं सेवा कर का क्या प्रभाव होगा, यानी कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन आईजीएसटी रेट ऑन इम्पोर्ट गुड्स? आईजीएसटी जो इम्पोर्ट पर लगता है उस पर भी नए स्लैब रेट्स अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, जैसे डोमेस्टिक गुड्स सर्विस पर लगेगा, जो गुड्स इम्पोर्ट होगा उसके लिए टैक्स रेट उनके कैटेगरी के बेसिस पर लगेगा। अगर एसेंशियल गुड्स है तो एसेंशियल कैटेगरी का जो गुड्स रेट है वो लग जाएगा, हाउस होल्ड गुड्स आइटम इम्पोर्ट हुआ है तो वो वाला रेट लग जाएगा, और लग्जरी और सिन गुड्स अगर इम्पोर्ट होता है तब हायर रेट लग जाएंगे 40% स्लैब वाला। अच्छा, तो श्रोताओ, आज हमने वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जीएसटी के बारे में। हाँ, क्योंकि ये अगर हम इस विषय पर बात करेंगे तो बहुत समय भी लगेगा हमें, और बहुत सारी जानकारी भी हमें खुद होनी चाहिए। आज हमने बस यही कोशिश की हमारे श्रोताओं के लिए कि जो साधारण सवाल बने रहते हैं हमारे जहन में ना, कि महंगा हुआ क्या, सस्ता हुआ क्या, टैक्स कैसे भरे, रिटर्न कैसे भरे, फिर कौन से पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, और थोड़ा सा बिजनेस ना, इम्पोर्ट और ये सब सर्विस टैक्सेस और ये सब के बारे में हमने कोशिश की रिम्की जी से जानने की। तो रिम्की जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, और हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता इससे लाभान्वित जरूर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। मुझे उम्मीद है आज की बातों से आपको नए जीएसटी चेंजेस समझ में आए होंगे। अब डेली यूज की चीजें सस्ती हुई, सिस्टम सिंपल हुई और कंप्लायंसेस इजी होगा। मैं ऑल इंडिया रेडियो शिलोंग और सभी लिसनर्स को धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।